मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। पिछले एपिसोड में आपने धारा 7 की विस्तृत चर्चा सुनी। एक बात हम आपको स्पष्ट बता दें, जो भी बातचीत हो रही है सूचना की दुनिया पर, वह आरटीआई एक्ट 2005 के आलोक में। धारा 7 पर जो आपने चर्चा पिछले एपिसोड में सुनी, वही चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम उसके अन्य प्रावधानों के बारे में इस एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं। आप इसको सुनिए। एक आग्रह जो आपसे मुझे हर बार करना होता है और इस बार भी मैं कर रहा हूं कि जब भी कोई एपिसोड देखें तो पूरा देखें, अधूरा न देखें, क्योंकि अधूरा एपिसोड देखने से आपकी जानकारी अधूरी रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुल्क कहाँ जमा किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है कि अधिकतर जन सूचना अधिकारी लिख देते हैं हमें इतने पर्सनल रुपए की आवश्यकता है, आप लेकिन नहीं, इसमें सारा विवरण देना है। कितने शुल्क देने हैं, उसे किस हेड में जमा किया जाना है, या किस खाता, किस अकाउंट, किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाना है। और अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीली अधिकारी का विवरण देना है। और उसके साथ अगर पुनर्विलोकन का एक अधिकार होता है, अगर पुनर्विलोकन करना है तो किसके समक्ष करे आवेदक और कितने दिनों में करे। अब इसके साथ साथ 7(4) का जो प्रावधान देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आवेदक जन सूचना अधिकारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे सभी लोग नजरअंदाज करते हैं। जो हमने एक बात हम लोग उठाई है, 5 में भी उठाया था कि एक होता है सद्भावनापूर्ण। एक्ट ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है। सर मैं 1 सेकंड के लिए जोड़ना चाहूंगा, इसमें 2 प्रकार के प्रावधान हैं। प्रत्येक नागरिकों का यह मौलिक अधिकार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 19 से इसको लिया गया है, उसे जानने का है। और इसी में फिर ये भी है, कुछ सूचनाओं को जो रोका गया क्योंकि वो भी मौलिक अधिकार में है, किसी की निजता पे प्रभाव न पड़े, इसको जोड़, इसलिए ये जब मौलिक अधिकार है तो ये एक्ट कहता है कि आप सबसे पहले सूचना देने के लिए जो सेक्शन 4 बनाया गया, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो निशक्त है आपके सूचना प्राप्त करने में और असमर्थ है, तो उसके लिए जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी, लोक प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदक उपस्थित होता है, पहुंचता है, वह हर प्रकार का उसका सहयोग करेगा। और सहयोग उस स्तर तक करेगा कि उसे जो, अगर इसी में यह भी प्रावधान किया गया है, अगर अभिलेखों के निरीक्षण से संबंधित है तो पूरा सहयोग करते हुए उसको लिपिबद्ध करेगा। इसलिए 4 महत्वपूर्ण है कि जैसे हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, नागरिक हैं, उनका अधिकार है सूचना लेने का, लेकिन वो बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन समझ सकते हैं। इसके लिए 4 का प्रावधान किया गया। इसमें अगर हम 5 की बात करें सर, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है, और जहां कई लोग कंफ्यूजन में जाते हैं, हमने देखा कि अगर मुद्रित 7(5) जैसे, अब हमने अभी तो ये बात की 2 रुपए जो फोटो कॉपी के लिए प्रचलित है, और इसमें यह है कि सर 7(5) में प्रावधान है कि अगर मुद्रित चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हार्ड डिस्क में चाहिए, सीडी में चाहिए, इस प्रकार की सूचनाओं के लिए कहा गया है कि जो उसका लागत हो। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ा गया है, वह कम से कम लागत, जिससे अधिक भार आवेदक पे न पड़े, उसके आधार पर आप उसकी गणना करेंगे और वो गणना करते हुए आप उसको भेजेंगे, जिसका वो शुल्क आपको उपलब्ध कराएगा। 7(5) के बाद 7(6) में जिससे स्पष्ट कहा गया है कि इसमें यह है कि 2 प्रकार की इसमें बातें उठाई गई है सर। पहली चीज ये कि ऐसे नागरिक जो गरीबी रेखा के, अभी हमने कई कोर्ट में देखा सर कि गरीबी रेखा, चूंकि अब हमारे यहाँ कार्ड 2 कर, पहले बीपीएल चला करता था, गरीबी रेखा के नीचे था, अंत्योदय था, और एक गरीबी रेखा से ऊपर था जो आम नागरिक के लिए था। तो एक्ट में उस समय बनाया गया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जिसमें दोनों प्रकार के कार्ड धारक थे, अंत्योदय भी थे और गरीबी रेखा, इनको निःशुल्क सूचनाएं दी जाएगी। लेकिन बीपीएल प्लस अंत्योदय, क्योंकि अंत्योदय उससे भी है, इसलिए बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। अभी कई जन सूचना अधिकारियों को हमने देखा, या कई कोर्टों में हमने देखा, ये पूछा जाता अब तो बीपीएल के कार्ड नहीं है, क्योंकि अब 2 ही प्रकार के कार्ड कर दिए गए हैं, पात्र गृहस्थी और उससे ऊपर। लेकिन बीपीएल को खत्म नहीं किया गया है। जो गरीबी रेखा से, बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए नहीं बनाया गया, यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन ये तय कैसे होगा, जब बीपीएल खत्म हो गया तो तय कैसे होगा कि गरीबी की रेखा के नीचे है कौन? बिल्कुल सर, वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे जो हमारा बीपीएल सूची है,
उस सूची को नहीं खत्म किया गया है, उन परिवारों को नहीं खत्म किया गया है, क्योंकि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं आज भी हैं, और उन्हें जब उससे बाहर किया जाता है, कोई गरीबी रेखा से ऊपर आ मतलब गया, सूची से नाम काट दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये प्रावधान आज भी है। ये जो पात्र गृहस्थी और इसके लिए एक कार्ड बनाए गए हैं, उनको गल्ला आसानी से मुहैया करें। दोनों अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये सभी को जानने की आवश्यकता है। गरीबी रेखा की सूची वो आज भी है, उन्हें कई प्रकार के लाभ उससे वंचित किया जाता है, लेकिन आज चूँकि कार्ड नहीं है, आज पात्र गृहस्थी हो गई, तो इससे लोग ये मान लेते हैं कि बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग की संख्या कम है। उसके लिए ये भी बनाया गया है, जो 48,000 इससे प्रतिवर्ष आय से कम है, कैटेगरी है, इसको भी गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। और मैं चूँकि सर ये इस पे अभी और 2 इम्पोर्टेंट हैं जिस पे हम 9 तक चर्चा करें। तो सर जैसा आपने कहा टाइम बाध्यता की बात। हाँ, थोड़ा-सा बस इसमें बस एक काम ये कर देंगे सर, कि कभी-कभी हमारे सामने जो है सुनवाई में आता है सर, कि कोई आया और उसने कहा कि हम गरीबी रेखा के नीचे का हैं और हमको शुल्क से मुक्ति है। सर, तो शुल्क से मुक्ति का मतलब क्या है? क्या वो ₹10 पोस्टल ऑर्डर या ₹10 के नोट से मुक्ति है, या जो सूचना वो प्राप्त करना चाहता है, चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितने पेज की हो, उससे मुक्ति है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि है। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है कई एक बार। सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस पे एक आदेश भी आया था, और इस पे हुँ। 2-3 आदेशों की चर्चा करनी ज़रूरी है, जैसा सर ने आपने पहले भी कहा था हाँ। कि हम जो ऐसे आदेश हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय पर, इस पे विशेष रूप से आगे चलेंगे, लेकिन यह प्रश्न उठ गया तो बताना ज़रूरी है। हुँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी थी, अगर हम ₹10 की अपेक्षा नहीं कर सकते, तो उससे अधिक शुल्क की बात नहीं कर सकते। लेकिन इसी में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास का आया और कई कोर्ट का कि गरीबी रेखा का जो लोग हैं, उनके नाम पर इसका दुरुपयोग ना हो सके, इसलिए उन्होंने बाध्यता कर दी। उन्होंने कहा कि एक सामान्य तौर पर, जैसे मान लिया 10, 20, 25 साल इस तरह की, जिससे अनावश्यक बर्डन भी ना पड़े जन सूचना अधिकारियों पर, वह लिमिट कर लें। और उन्होंने एक चीज कहा था, अगर बड़ी सूचनाएं हैं, किसी ने अभी 2000 पेज की सूचना मांग ली, तो उसका शुल्क कहाँ से संदाय होगा? ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था की गई है कि उस आवेदक से, चूंकि ऐसे एक शब्द आया हमारे एक्ट में कि आप निरीक्षण के लिए नहीं कह सकते जब तक वो अपेक्षा न करे, लेकिन बीपीएल श्रेणी में अगर ऐसी स्थिति आती है, माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश है, तो उनसे ये कह दें कि यह विस्तृत सूचना है जो दिया जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको जो इंपॉर्टेंट है विवरण आप हमको भेजिए या निरीक्षण कर लें, हम आपको सूच उपलब्ध करा दें। तो इसका दुरुपयोग भी न हो, इसलिए इसका काउंटर फाइल कर दिया गया है कि बहुत बड़ी सूचनाएं इस पे नहीं दी जाए, जो आवश्यक है, जिससे इसका, जैसे सर मान लीजिए हमने किसी बीपीएल श्रेणी का उपयोग करके उनके नाम पर सूचनाएं मांगी, इसलिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने, मैंने जिसको हम ये कह सकते हैं, अतिरिक्त शुल्क की माफी नहीं है, अपवाद में है कि ये अगर कुछ आप जैसे जमा 40 करने की पेज, स्थिति 50 में पेज ऐसी सूचनाएं हैं, हाँ, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसने काउंट नहीं किया, लेकिन उन्हें कहा, एक जो शब्द आया कि अगर ₹10 की अपेक्षा नहीं कर सकते, तो हम इससे अतिरिक्त उससे 100-200 की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन वही मद्रास उच्च न्यायालय, ऐसे जो नियम आए, इनका दुरुपयोग भी न हो बीपीएल श्रेणी, सभी लोग बीपीएल श्रेणी के ऐसे लोगों का कार्ड लगा के सूचनाएं मांगते नहीं, रहेंगे। अगर लीगली हम कहें तो ₹10 पोस्टल ऑर्डर या ₹10 के नोट जमा करने से उसको मुक्ति है लीगली। छोटी सूचनाएं के लिए, और छोटी सूचनाएं आप उनको यूं ही बिल्कुल बिना शुल्क लिए आप दे दें, ये अपेक्षा आपसे की जाती है। तो धारा 7 पर हम लोगों की काफी विस्तृत चर्चा हो गई। मुझे लगता है दर्शकों को धारा 7 के बारे में स्पष्टता हो गई होगी। हम धारा 8 पर बात सर, करेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा बात रोकने की। हाँ, कुछ इस जी। पे और धाराएं हैं जो हम चाहेंगे, बताएं। इसके कंटिन्यूटी नहीं, हम आगे बढ़ा कोई दें। बात नहीं, हम इसी में हाँ, इसको सर इसमें से सबसे पहले हमने 7-6 की बात की, निःशुल्क है। इसमें 7-7, 7-8, 7-9 है। जो 7-7 की जैसे हम जो बात करते हैं सर इसके लिए कि कोई भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो या जन सूचना अधिकारी हो, इसके समक्ष जब भी आवेदन प्राप्त हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य छूट जाता है, और अमूमन इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। पर व्यक्ति की सूचना एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि ऐसी सूचनाएं किसी के द्वारा मांग ली जाती है जो किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो उसकी निजता पर, ये दोनों चीज सर हमें जानने की आवश्यकता है, जो हम 8 में बात करेंगे कि पर व्यक्ति की निजता को प्रभावित करता हो, अनावश्यक अतिक्रमण करता हो, ऐसी स्थितियों में सबसे पहले उससे उसको अवसर दिया जाना, जो साथ-साथ हमें ये कहता है, हम उसे अवसर दें, उसको सुने और तत्पश्चात उस पे हम विनिश्चय करें। विनिश्चय में 2 शब्द यहाँ आया, अगर जनसूचना अधिकारी का मत होता है
यह सूचनाएं लोकहित में हैं और अगर पर व्यक्ति की सूचना है भी तो भी ऐसी स्थिति में, लेकिन उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण और जनहित को प्रभावित करती है, तो सूचना निसंकोच दे देगा, लेकिन उसे अवसर जरूर देगा। इसी संदर्भ में अगर हम 7-8 की बात करें, तो जो एक के अधीन जो भी आवेदन प्राप्त होता है किसी जन सूचना अधिकारी को, और उसमें सपोज हमने अभी पहले बात की कि अनुच्छेद 21 या जो मेरे अधिकार हैं और मौलिक अधिकार हैं कि मेरी निजता का है और सारी मेरी गोपनीयता है, मेरी विश्वास, ऐसी सूचनाएं जो धारा 8 के अंतर्गत आच्छादित हैं, जो देने से मना कर दिया गया। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो जन सूचना अधिकारी इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन है कि सूचना क्यों नहीं दिया जाना है, वह किससे आच्छादित है और उसका कारण भी बताएगा। जैसे ऐसे नहीं 816 से आच्छादित है इसलिए सूचना नहीं दे सकते, इसमें स्पेसिफिक रीजन देना है कि इससे संबंधित व्यक्ति की यह निजता प्रभावित होती है, इसका यह अपहानि हो सकती है, ये लिखेंगे। और उसके क्रम में जो दूसरा जो 2 में कहा गया है, प्रथम अपीली अधिकारी जो हम सारे विवरण दिए ये, और जो 9 सबसे महत्वपूर्ण है। 9 में कहा गया है अमूमन 7-9 ये अंतिम इसकी उधारा है। 7-9 ये कहता है कि कोई भी सूचना उसी प्रारूप में दी जाएगी जिस प्रारूप में आवेदक चाहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में दी जाएगी अगर उसको बनाने में कहीं कार्यालय के जो अपने मूल काम है उस पे विचलन न आवे। और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि तब तक उसी प्रारूप में दिया जाएगा जब तक कार्यालय के अन्य कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। अगर उस प्रारूप में देने पर उनकी अनुपातिक विचलन होता है, जिससे हमारे नियमावली में 4(2) ख्याल आया गया है, यहीं से उठाया गया है, तो अगर अनुपातिक विचलन नहीं होता है, बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी रूप में दिया जाएगा जिस रूप में आवेदक सूचनाओं की वांछना की है। ये हमारे 7 की 9 उपधारा हैं। इस पे फिर सर सामने का बहुत विस्तृत कई आदेशों की चर्चा करनी है, हम लोग जैसे आगे आप सर ने कहा। फिर कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो आदेश हैं इस संदर्भ में, उसकी चर्चा हम बाद में करें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।